ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सात्विक कर्ता के लक्षण, फिर राजस कर्ता के लक्षण। आज श्रवण करेंगे तामस कर्ता के लक्षण। गीता दर्शन अध्याय 18 श्लोक 28। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कर्ता अयुक्त, जो कर्ता विक्षेप युक्त चित्त वाला है, जिसका चित्त विक्षिप्त है, कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ है। तो जो विक्षिप्त चित्त वाला है और उसे अयुक्त कहते हैं। अयुक्त प्राकृतः, जो प्राकृतिक है, मानी शिक्षा रहित है, उसने कभी शिक्षा प्राप्त सद शिक्षा प्राप्त की ही नहीं, शिक्षा रहित। स्तब्ध घमंडी है, बहुत बड़ा घमंडी है। सठ धूर्त है। ये तामस कर्ता के लक्षण बताए जा रहे हैं। धूर्त है। नैष्कृतिका, और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला है, दूसरे के सुख साधनों का नाश करने वाला है, दूसरे की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वाला है, दूसरों की शांति भंग करने वाला है। ऐसा जो विषादी शोक युक्त है, शोक करने वाला, और अलसह आलसी भी है, शोक करने वाला है, आलसी, और दीर्घसूत्री है। दीर्घसूत्री जो पाप कर्म है उसे तो तुरंत करेगा, जो अच्छा कर्म है उसको बहुत समय पर टाल देगा। जैसे सभी ने कहा रावण को, यदि राम से मिलना है, उस पार जाना है, तो समुद्र पर सेतु बना लो। रावण ने सेतु के लिए तो कह दिया, फिर बना लेंगे, लेकिन सीता हरण के लिए, सेतु बनाने के लिए तो विलंब किया, पर सीता हरण में कोई विलंब नहीं किया। सीता का हरण किया शीघ्र। तो इसी प्रकार से जो दीर्घसूत्री होता है, तामस करता, वह अच्छे काम को फिर पर छोड़ देता है। जैसे किसी से कहा जाए, बड़ा सुंदर सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग में चलते हैं, तो वह व्यक्ति कहता है, तुम ही चले जाओ, अभी हमें फुर्सत नहीं है, हम कल देखें। एक अच्छा काम, सत्संग से जीवन सुधरता है, सत्संग से शाश्वत सुख की अनुभूति होती है, सत्संग से शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है, सत्संग से सत्य की अनुभूति होती है, सत्संग से स्वस्वरूप
जो अपना सत्य स्वरूप है उसकी अनुभूति होती है। सत्संग से उस परमात्मा की अनुभूति उसे तो फिर कर लेंगे, लेकिन बुरे कर्मों को बिना कहे, बिना प्रेरणा दिए, छुप करके, आंख बचा करके फटाफट कर लेंगे। ये कैसे हैं? तामस कर्ता। इनको कहना चाहिए तामस कर्ता। बुरे कर्म तो चाहे कितने ही षड्यंत्र रचने पड़े, एक षड्यंत्र के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और षड्यंत्र पूर्वक शास्त्र निषिद्ध कर्म को करेंगे और अच्छे कर्म को दीर्घ सूत्री फिर कर लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण तामस कर्ता के लक्षण क्या क्या बताए कि जो कर्ता अयुक्त है, अयुक्त का मतलब विक्षेप युक्त, विक्षिप्त चित्त वाला है, विक्षिप्त चित्त वाला है, और दूसरा प्राकृतः, प्राकृतः मतलब शिक्षा रहित है। उसने गुरुजी के श्री चरण कमलों में बैठकर कभी शिक्षा ली ही नहीं। क्यों शिक्षा नहीं ली? स्तब्धा, क्योंकि वह घमंडी है, और घमंडी के साथ साथ उसे कोई ये कहता है कि सतगुरु की शरण में जाकर के सद शिक्षा ग्रहण करो, तो वो धूर्त भी है। धूर्त किसी की बात, सतपुरुष की बात नहीं मानता, किसी भी सज्जन पुरुष की बात नहीं मानता, तो वो धूर्त भी है, सठ है। नैष्कृतिका, वह नैष्कृतिका है। नैष्कृतिके का मतलब है वो दूसरों के सुखों को नष्ट करने वाला, दूसरे की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वाला, दूसरों की शांति को भंग करने वाला है, दूसरे की जीविका को नष्ट करने वाला है। तो ऐसा विषादी खुद शोक में डूबा रहता है, खुद शोक करने वाला है, अलसह और आलसी भी है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपु। आलस तो मनुष्य शरीर के लिए महान शत्रु है, आलसी भी है वह। दीर्घ सूत्र ही अच्छे कर्म करने में, सत्संग करने में, भगवान का भजन करने में, सतगुरु की शरण लेने में, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करने में विलंब करता है, देरी करता है, ऐसा करता तामस करता कहा जाता है। बड़ा सुंदर है, आप श्रवण कर रहे हैं। अब थोड़े एक एक शब्द को श्रवण करें। भगवान ने कहा ये अयुक्त है। अयुक्त क्यों है? क्योंकि ये विक्षिप्त चित्त वाला है, इसका चित्त विक्षिप्त है, और विक्षिप्त चित्त से यह युक्त है। आप कहेंगे विक्षिप्त चित्त क्यों है? विक्षिप्त चित्त इसलिए है, आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। यह मानव जीवन जो मिला प्रभु की भक्ति के लिए मिला, हरि भजन के लिए मिला, अपने स्वरूप को जानने के लिए मिला, परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए मिला, और औटन लगे कपास अर्थात संसार के भोगों को भोगने लगे। जिसके लिए आए थे वो संदर्भ छूट गया, वो प्रकरण छूट गया, वह लक्ष्य छूट गया, और जिसके लिए नहीं आए थे वो कर रहे हैं। वो जो अब कर रहे हैं
वह तो हम कई जन्मों से करते चले आए हैं। जिस जिस योनि में गए उसी उसी योनि में हम ये सब कर्म करते रहे। विषय भोगों का, आसक्ति का, मोह का हर जगह प्रकरण था। इसलिए वह विक्षिप्त चित्त वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए अर्जुन को कहा, मोह एवं महामृत्यु तस्मात् जहि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, यह मोह जो है महान मृत्यु है। और मोह होता किससे है? संबंधियों से, सगे साथियों से, विषयों से, गलत विचारों से, गलत अवस्थाओं से, पराई संपत्ति से, दूसरे के सुख से उसको नष्ट करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह व्यक्ति निश्चित ही विक्षिप्त है। और जो विक्षिप्त व्यक्ति होता है वो कभी खुद सुखी नहीं होता, बहुत दुखी होता है। वो दूसरे को जितना दुखी करता है उससे कई गुना अधिक बढ़कर के उसे दुख मिलता है। क्योंकि प्राकृतः, वो प्राकृतिक, उसकी मानसिकता जो है प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब है शिक्षा से रहित है। आप कहेंगे महाराज जी वो तो अच्छा पढ़ा लिखा है, उसने बीए किया है, एमए किया है, पीएचडी की है, वो तो बहुत योग्य है, सुंदर भाषण करता है, सुंदर अच्छा बहुत कुछ करता है। और आप कहते हैं वो अशिक्षित है। मैं उसे अशिक्षित इसलिए कहता हूँ कि या तो वो सतगुरु की शरण में गया नहीं, और यदि गया तो उसने सतगुरु की दी गई, सतगुरु के द्वारा जो दी गई सद शिक्षा है उसको ग्रहण नहीं किया। वो अपने मनोकल्पित राज्य में जीता रहा, वो मनोकल्पित राज्य में जीता है। तो ऐसा जो शिक्षा रहित, क्योंकि गुरुओं के यहाँ तो बड़ी विनम्रता सिखाई जाती है, सरलता सिखाई जाती है। गुरुओं के दरबार में तो ऐसी सरलता सिखाई जाती है कि गुरुओं के पास अपनी भारतीय संस्कृति का पूरा भंडार भरा हुआ है। यदि सतगुरु न मिले तो आप सत शास्त्रों का आश्रय लें, सत शास्त्रों को पढ़ें। और सतगुरु मिलते हैं तो आपको सतशास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सतशास्त्रों में लिखा है वह सतगुरुओं का अनुभव है, सतगुरुओं की साधना का सार है शास्त्रों में। तो हमें चाहिए कि सतगुरु जो है वो जीवंत शास्त्र हैं, यह जीवंत गीता है, जीवंत भागवत है, जीवंत वेद हैं और जीवंत उपनिषदें हैं, जीवंत पुराण हैं। सतगुरु मिलते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वह शिक्षा से रहित है, उसे सतगुरु शिक्षा की आवश्यकता महसूस नहीं होती। क्यों? कि वह स्तब्धा घमंडी है, और घमंडी को आप जो भी बात कहेंगे वो अच्छी ही नहीं लगेगी। किसी को अपनी योग्यता का घमंड होता है, मैंने साहब बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, ये किया, महात्मा फक्कड़ है, क्या बक रहे हैं, क्या कह रहे हैं, घमंडी। किसी को अपने धन का घमंड होता है, मेरे पास राज्य है, ये भिक्षु भी तो मेरे पास ही मांगने के लिए आते हैं, तब अपना पेट भरते हैं। घमंडी कभी मुश्किल में पड़ जाते हैं तो मुझे ही तो कहते हैं मैं बहुत बड़ा राजनेता हूं, तब मैं ही तो बचाता हूं, इनके पास है क्या। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे पास है वो इनके पास नहीं है। हम मान लेते हैं इन फकीरों के पास नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन जो फकीरों के पास है वो तुम्हारे पास नहीं है।
और याद रखना, जो तुम्हारे पास है वह फकीरों को न मिलेगा तो एक बार को काम चल जाएगा, क्योंकि भोजन देने वाला भगवान है उनको। संत दुलरुआ राम के जित चाहे तित जाएं, पीछे पीछे हर फिरें, कहीं भूखे ना रह जाएं। तो जो तुम्हारे पास है वो यदि उनके पास न हो तो उनका काम चल जाएगा, लेकिन जो उनके पास है, ऋषियों के सतगुरुओं के पास है, वो तुम्हें न मिले तो तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है तीनों काल में। यदि आप अपना उद्धार चाहते हैं तो सतगुरुओं की शरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि सतगुरु जो हैं जीवंत शास्त्र हैं, और शास्त्र जो हैं वो मुर्दा शास्त्र हैं। मुर्दा शास्त्र में इनको इसलिए कहूंगा, वो सदगुरुओं के द्वारा ही तो लिखे गए ग्रंथ हैं, वो उनके द्वारा ही तो दिया गया उपदेश है। तो आप शास्त्रों में पढ़ते क्या है? काले अक्षर, बेजान, जीवंतता से रहित। और सतगुरु जो होते हैं वो साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में, वो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। उन्हीं से ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए घमंडी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अयुक्त को भी नहीं होता, शिक्षा से रहित को भी नहीं होता, घमंडी को भी नहीं होता। फिर सठा आदमी धूर्तता भी करता है, जानबूझकर धूर्तता करता है। सठा जानबूझकर धूर्तता करता है। क्या धूर्तता करता है? नैष्कृतिक है अगला वाक्य। ये धूर्तता करता है कि दूसरों की जीविका का नाश करने में लग जाता है, दूसरों की व्यवस्था को बिगाड़ने में लग जाता है, दूसरे के घर को उजाड़ने में लग जाता है, दूसरे के साधनों को नष्ट करने में लग जाता है, दूसरे की व्यवस्थाओं को भंग करने में लग जाता है, नैष्कृतिक। तो जो दूसरों की जीविका नाश करने वाला है वह व्यक्ति ये चाहे कि मैं शोक रहित रह लूं, वो नहीं रह सकता। वह सदा शोक युक्त ही होगा, शोक करने वाला ही होगा। और आलसी होगा। आलसी इसलिए होगा जो सतगुरुओं का उपदेश है उसका उसने आचरण नहीं किया। हमारे तो पूज्य पिताश्री ही सच्चे सतगुरु थे। उन्होंने जो हमें आनंद दिया, जो हमें शिक्षा दी, आनंद हो गया जीवन में। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आकाश वृत्ति में रहे जीवन में, और आकाश वृत्ति में रहते हुए आज सामने हर प्रकार का सुख सामने है, हर प्रकार की शांति सामने है, हर प्रकार का आनंद सामने है। मस्त जीवन जी रहे हैं। किसकी कृपा से? सतपुरुषों की कृपा से, इन महापुरुषों की कृपा से, इन संत सतगुरुओं की कृपा से। वो खुद भी हमें प्रातः काल उठ करके सत्संग सुनाते थे, और जहां सत्संग होता था वहां ले जाते थे, और सत्संग सुनाते हुए कहा करते थे, अपनो जीवन सफल बनाए लियो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लियो सत्संगत करके प्यारे। सत्संगत करके प्यारे, गुरु संगत करके प्यारे। सत्संगत करके प्यारे, गुरु संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लियो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लियो सत्संगत करके प्यारे। सावधान करते थे
पाई है काया अनमोली, इसमें श्वास भरी है तौली, एक दिन जर जाएगी जिम होली, या से जामे कछु कमाए लई, और सत्संगत करके प्यारे, अपनो जीवन सफल बनाए लई, और सत्संगत करके प्यारे। जो सतगुरु होते हैं वह सजीव शास्त्र हैं, जीवंत शास्त्र हैं। वो तुम्हारे शोक को दूर करने वाले हैं, वो तुम्हारे आलस्य को दूर करने वाले हैं, वो तुम्हारी दीर्घ सूत्रता को नष्ट करने वाले हैं। तो तामस कर्ता जो होता है दीर्घ सूत्री भी होता है। दीर्घ सूत्री भजन में जल्दी नहीं करेगा, सत्संग करने के लिए जल्दी नहीं करेगा, संत सतगुरु का दर्शन करने के लिए जल्दी नहीं करेगा, दूसरे का बुरा करने के लिए बहुत जल्दी करेगा, चाहे 1000 उपाय करने पड़े। तो आओ आज भगवान श्री कृष्ण ने तामस कर्ता के लक्षण बताए, हमने आपको सावधान किया। इस तामस कर्ता के भावों से आप कैसे बच सकते हैं वह हमने आपको रास्ता बताया। तो तामस कर्ता अयुक्त अर्थात वह विक्षिप्त युक्त चित्त वाला है, इसलिए अयुक्त कहा भगवान ने। और फिर भगवान ने कहा प्राकृतः, वह शिक्षा से रहित है, सतगुरु की शिक्षा को उसने आत्मसात नहीं किया, इसलिए वो शिक्षा से रहित है। फिर स्तब्धः, वो इसलिए घमंडी है क्योंकि सतगुरु की शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, न कभी सतगुरु की शरण में गया, तो वह घमंडी है, स्तब्ध। और सठा, वो धूर्त भी है, उसकी धूर्तता में कोई कमी नहीं है। फिर कहा नैष्कृतिक है, वह इतना ही नहीं कि धूर्तता जो करता है वो दूसरों की जीविका को नाश करने में करता है, दूसरे की जीविका के नष्ट करने में लग जाता है, दूसरे की व्यवस्था बिगाड़ने में लग जाता है, दूसरे का चैन सुख जो है नष्ट करने में लग जाता है। विषादी, वो स्वयं भी विषादी होता है कि वो हमेशा शोक युक्त रहता है, शोक से मुक्त नहीं हो पाता। अलस है, वह आलसी भी होता है और वह दीर्घ सूत्री भी होता है। अर्थात जो सही कार्य है, जो अच्छा कार्य है, वो कल पर छोड़ता है, फिर पर छोड़ता है और बुरे कर्मों को अभी करता है, इसलिए ये तामस करता है। बुरे विचारों को अभी उपयोग करेगा, बुरे कर्मों का अभी उपयोग करेगा, बुरी वासनाओं का अभी उपयोग करेगा और बुरे कृत्यों का अभी आचरण करेगा। लेकिन जो सद्विचार हैं उनको फिर पे छोड़ देगा, जो सद्बुद्धि है उसको फिर पे छोड़ देगा, जो सद्व्यवस्था है उसको फिर पे छोड़ देगा, और जो सद्मार्ग है उसे फिर पे छोड़ेगा, सद्गुरुओं का संग है उसे फिर पर छोड़ेगा। इसलिए ये तामसी करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसे तामसी कर्ता का उद्धार नहीं होता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तामसी करता है, यह बुरा करना जल्दी जानता है, अच्छा करने के लिए आलस करता है, बुरा करने के लिए अभी करेगा और अच्छा करने के लिए कल पर छोड़ देगा। ऐसा तामसी कर्ता के लक्षण आप श्रवण कर रहे थे। इन शब्दों के साथ साथ मैं वाणी को विराम दूंगा और कहूँगा, भाई मेरे, जागो 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 अये सोने वालों जागो, देख रहे हो मीठे सपने, सपने कब होते हैं अपने, मोह नींद को त्यागो, जागो 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 अये सोने वालों जागो। इन शब्दों के साथ ही, और जागना कहाँ है? अपने स्वरूप में। अरे मन निज स्वरूप में जाग, लगा कर सब कर्मों में आग। अरे मन निज स्वरूप, अपने स्वरूप में जागो। संत प्रेरणा स्वरूप के जागरण की दे देते हैं। यदि आप अपने स्वरूप में जाग जाएंगे तो सारी सिद्धियां आपके साथ होंगी।
पूरा शाश्वत सुख आपके पास होगा, शाश्वत शांति आपके पास होगी, शाश्वत आनंद आपके पास होगा। आप उसी आनंद में रसमग्न रहेंगे, रसानंद आप सराबोर रहेंगे, डूबे रहेंगे आनंद में, उसी मस्ती में, उसी प्रेम में, उसी रस में, उसी सुख में और उसी शांति में। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन के आधार पर भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। एक बात ज़रूर कहूँगा, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इन शब्दों के साथ ही आपके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए और आपको अनंत बधाइयाँ देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।